नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं गजबा हिंद भाग 2। ये लोग सच्चाई जल्दी नहीं बताते हैं, जो आज मैं बताने वाला हूं, जिसके लिए आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना चाहिए। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। कोई शुल्क नहीं लगेगा, चार्ज भी नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। यदि आपको अपनों ने धोखा दिया है अथवा आपको परायों ने धोखा दिया है तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। हमसे बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का है। यदि आप सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं अथवा सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम देना चाहते हैं तो आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल एवं महामंडलेश्वर आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे जरूर जुड़ें। यदि आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन कृष्णा दल में। ये कृष्णा दल हमारा आपका सबका एक परिवार है। आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। देखिए, गजवा हिंद बनाना तो चाहते हैं मुसलमान, और हिंदू लोग भी सोचते हैं कि क्या, और षड्यंत्र भी बहुत चल रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं गजवा हिंद के मुसलमानों को नुकसान और बता दूं। गजवा हिंद कैसे आप बनाओगे, फिर आपका होगा क्या? सऊदी अरब में चोरी करने पर हाथ काटने की सजा है। 2017-18 की बात रही होगी, मैंने पेपर में सुना था कि वहाँ पे किसी ने चोरी की थी और उसके हाथ काट दिए। तुरंत टेबल पर रख के हाथ काट दिए और उसमें जो है पट्टी कर दी, हाथ दोनों काट दिए चोरी करने पर। ऐसा नहीं कि तुमको जेल में वहाँ पर जैसे अभी बिरयानी खिलाते हैं ऐसे बिरयानी खिलाई जाएगी, फिर हाथ तुरंत काट दिए जाएंगे अगर चोरी करते हो तो। कोई गुंजाइश नहीं है। अभी संविधान में तो ऐसा नहीं है, किसी चोर के हाथ नहीं काटे गए संविधान में, हमारे भारतीय संविधान में। और अगर आप मर्डर करते हो तो आपकी फांसी निश्चित है। हमारे संविधान में तो छूट जाते हैं, पैसा दे के छूट जाते हैं, और बिना पैसे के भी सजा काट के छूट जाते हैं। शरीयत के नियम यही है। तो गजवा हिंद करके तुम अपना भी नाश कर लोगे। ये बात मुसलमानों को समझनी चाहिए कि गजवा हिंद होने पर भारतीय मूल के मुसलमान जो हैं 80% मुसलमान समाप्त हो जाएंगे। तो इसलिए कालिदास मत बनो कि जिस डाल पर बैठे हो उसी डाल को काट रहे हो। ये अच्छा, गजवा हिंद के लिए षड्यंत्र क्या क्या हो रहे हैं। अब जैसे सोनम वाला केस सभी ने सुना होगा। सोनम वाला केस मैंने सुना था। यानी हमारे सनातन की ही मजाक उड़ाई जा रही है। सोनम किसी तांत्रिक से जुड़ी थी ऐसा बताते हैं। जनसंवाद में मैंने सुना है 19 जून 2025 जनसंवाद में मैंने सुना है। किसी ने उससे कहा कि मंगल दोष है तुम्हारा, तो किसी से शादी करो, उसका गला काटो, उसके बाद में फिर जिससे शादी होगी वो आजीवन रहेगा। ये बिल्कुल गलत है। लेकिन ये शिक्षा किसी जिहादी तांत्रिक ने दी थी। सनातनी ऐसी बात कभी नहीं कर सकता और ऐसा होता भी नहीं है। मंगल दोष किसी की मृत्यु करके नहीं समाप्त होता है, बल्कि मंगल दोष के लिए मैंने खुद अपने चैनल पर बताया है कि मंगल दोष कैसे समाप्त होता है। मंगल दोष अगर है तो समाप्त करने का बहुत आसान तरीका है। और वैसे पेड़ से विवाह किया जाता है अगर मंगली है लड़की या लड़का, तो बहुत उपाय होते हैं। लेकिन किसी की हत्या करना
हमारे सनातन में या किसी भी जगह पर नहीं लिखा है, लेकिन मंगल दोष नाम लिया उसने, जबकि वहाँ पे मंगल दोष नहीं कहा जाता है जिहादियों के यहाँ, लेकिन वो हिंदू थी इसलिए उसको मंगल दोष कह के और एक लड़का की यानी उसके पति की मृत्यु करवा दी उसके हाथ से। ऐसा भी षड्यंत्र चल रहा है, एक सोनम नहीं, ऐसे ना जाने कितनी सोनमें होंगी, और सोनम वाला केस ना तो पहला है और आखिरी भी नहीं है। तो इसलिए इस षड्यंत्र को भी समझना पड़ेगा। यानी उनका सीधा सिद्धांत है, हिंदू भाई बहनों जागो, उनका सीधा सिद्धांत है कि कैसे भी करके हिंदू को कम करना है। अच्छा एक बात और देखिए, आप अनुभव करिए खुद, जितनी तलाकें होती हैं या जितनी मर्डर होते हैं पति पत्नी में, तो अगर पत्नी मारती है किसी पति को तो भी मरने वाला हिंदू होता है, और अगर पति मारता है पत्नी को तो भी मरने वाली हिंदू होती है। समझ रहे ना? तो फिर बताइए, आप समझो इस बात को। न तो ईसाई होते हैं ज्यादा, ना मुसलमान होते हैं। लबजाद का जो चक्कर है वो तो अलग है, वो तो है ही। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, गजबा हिंद के प्रति सचेत रहो हिंदुओं, और मुसलमानों को भी सचेत होना चाहिए। मुल्ला मौलवी कुछ कटमुल्ले अपनी दुकान चलाने के लिए गजबा हिंद का आपको अच्छा ही बताते होंगे, आपको शिक्षा दी होगी मदरसों में या देते होंगे कि गजबा हिंद करोगे तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, लेकिन उससे पहले नुकसान तो समझ लो। गजबा हिंद करने से पहले नुकसान क्या क्या हो सकते हैं मुसलमानों को, और हिंदू लोग तो खैर समाप्त ही हो जाएंगे अगर गजबा हिंद होता है तो। इसलिए गजबा हिंद नहीं होने देना है किसी भी कीमत पर। हिंदुओं को भी अपनी जान की बाजी लगानी चाहिए और मुसलमानों को भी अपनी जान की बाजी लगा के गजबा हिंद को रोकना चाहिए। गजबा हिंद नहीं होना देना चाहिए। जो गजबा हिंद करना चाहते हैं या जो गजबा हिंद की इच्छा रखते हैं, तो ऐसे लोगों को अब मैं क्या बताऊं, एक मूर्ख से ज़्यादा और कुछ भी नहीं बोल सकता, क्योंकि शरीयत में जितने नियम हैं उतने नियम जहां भी फॉलो होंगे जिस देश में, वहां भारतीय मुसलमान जैसे कोई नहीं रह पाएंगे। मेरे एक परिचित थे, मैं छोटा था, तो उनका नाम था आसिक अली, वो कोल्ड स्टोर के मालिक थे। सऊदी अरब में गए थे तो बता रहे थे कि परस एक डला था, मतलब रोड पर। उन्होंने सोचा कि किसी का गिरा होगा तो उठा के साइड से कर दें, तो उठा के उन्होंने साइड से रख दिया। तब तक उनको अरेस्ट कर लिया गया, उनको मालूम नहीं था नियम, तो अरेस्ट कर लिया गया। तो उन्होंने कहा कि मैं जानता नहीं, मैंने सोचा कि इसलिए ऐसे से रख दें, तो कि तुमने उठाया ही क्यों, जैसा पड़ा था वैसे ही पड़ा रहने देना। तब भी बहुत उन्होंने क्षमा माफ़ी मांगी, तब भी उनके जो है कोड़े लगे थे, 50 कोड़े फिर भी लगाए थे, वहाँ पर सजा दी थी। इन माफ़ी मांगने पर भी, और उनके सदस्य थे लोग, उन्होंने जो सहयोगी थे उन्होंने बताया कि भारतीय हैं जे और पहली बार आए हैं, जानते नहीं हैं यहाँ के नियम कायदा कानून, तो भी इनके 50 कोड़े लगे थे। तो अब बताओ आप, जेब अगर काटते हो आप, यानी जेब काट कि हम ये नहीं कह रहा हूँ कि हिंदू नहीं होते, हिंदू भी जेब काट रहे हो सकते हैं, मुसलमान भी हो सकते हैं, लेकिन जेब काट में अगर आप पकड़े जाते हो तो आपको क्या बिरयानी थोड़ी खिलाई जाएगी, हाथ काट दिए जाएंगे। ये सजा निश्चित है शरीयत के हिसाब से। तो बताओ मुसलमानों, अगर आप जुआ खेलते हो तो भी हाथ काट दिए जाएंगे। क्या करोगे आप गजबा हिंद करके, ये तो सोचो। आप तभी तक मौज मस्ती में हो भारत में जब तक हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है, नहीं तो बांग्लादेश में हिंदू जरूर काटे गए, लेकिन वहाँ मुसलमान भी चैन से नहीं है। अगर चैन से होते तो शेख हसीना क्यों भागती वहाँ से? शेख हसीना की पार्टी में मुसलमान क्यों वहाँ मारे जाते? सीरिया में मुसलमान क्यों मारे जाते अगर वहाँ चैन से होते? सीरिया में भी राष्ट्रपति को भागना पड़ा था। तो
आप समझो इस बात को। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं जो कहता हूं 100% सत्य है, लेकिन हां कुछ जिहादी ऐसे हैं जिनके मन में कचरा भर दिया गया, विष्ठा भर दी गई जिनके दिमाग में मदरसे में पढ़ा पढ़ा के, वो गजबा हिंद की चाह रखते होंगे, रखेंगे। तो ऐसे लोगों से सावधान रहना है और ऐसे लोगों को बाइकाट भी करना है। अब मैंने सुना था शनि सिंगड़ापुर, जहां 114 मुस्लिम नौकरी कर रहे थे, सुदर्शन चैनल वालों ने मुहिम चलाई, तो फिर उनको निकाला गया। भैया क्या ज़रूरत है उनको नौकरी पर रखने की, जब मंदिर इतना पवित्र, सनातनी मंदिर वाले पुजारी, कोई भी समिति हो बड़ी छोटी, सभी से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, उन्हीं को नौकरी पर रखें मंदिर में, या उन्हीं को मंदिर के परिषद में दुकानें दें जो उन देवी देवताओं की पूजा करते हों, जो सनातनी भगवान की पूजा करता हो। अगर आप ऐसे लोगों को दुकान देंगे मंदिर परिषद में या मंदिरों में, ऐसे लोगों को रखेंगे जो सनातन को मानते ही नहीं हैं, तो फिर मंदिर की शुद्धता निश्चित समझ लो कि समाप्त है, और वो मंदिर भी जल्दी ही टूटेगा। जिस मंदिर बनाने में कारीगर वो लोग रखते हैं, जैसे यहाँ तक कि राम मंदिर भी बना था, तो उसमें भी मैंने सुना था पेपर में कि मुसलमानों ने मूर्तियाँ बनाई, कि मुसलमानों ने ये पत्थर तरासे कि वो तरासे। समझ लो राम मंदिर भी चलेगा नहीं ज़्यादा दिन। अयोध्या की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपने पहले ही उसमें वो नींव ही उसकी रख दी है टूटने की जल्दी। तो ये बात आप समझो, अगर आप अपने घर में पवित्रता रखना चाहते हो तो जिहादियों को एकदम बाइकाट करो, जिहादियों को घर में मत घुसेड़ो, नहीं तो घर तो अशुद्ध होता ही है, क्योंकि वो गाय खाते हैं। गाय खाने वाला एक बार भी जिस घर में आ जाता है वो घर पवित्र नहीं रहता है, वहां की सकारात्मक शक्तियां घर छोड़ के चली जाती हैं। इसीलिए जो मंदिरों में अधिकांश जाने की कोशिश करते हैं ताकि शक्ति को खंडित किया जा सके, लेकिन मूर्ख हिंदू नहीं समझता इस बात को, और घरों में भी ये लोग घुसते हैं, शक्तियों को भी खंडित करते, पवित्रता को भी खंडित करते, और स्त्रियों के मतलब सतीत्व को, स्त्रियों को शील चरित्र को भी ये खंडित करते हैं। तो इसलिए बचो, और हर प्रकार से बचो। तंत्र जिहाद, मंत्र जिहाद, कथा जिहाद, कथा में मैंने बताया था ना अकबर की बड़ाई की जाती है बहुत ज़्यादा, जबकि विदेशी शासक था, वो क्या हिंदुओं को दान करेगा। पंडितों को क्या किया जाता था मुगलिया शासन में, ब्राह्मणों के गले में गाय काट के और गाय का सिर लटका के और ब्राह्मणों को दौड़ाया जाता था मुगलिया शासन में। गजवा हिंद में इससे भी गया मतलब गिरा गुजरा हो सकता है हिंदुओं तुम्हारे साथ, अगर आप लोग नहीं जागे तो। जो नवाब थे हमारे बड़े बूढ़े आज भी बताते हैं, अंग्रेज राज्य में भी नवाब रहे हैं, तो जैसे जब विवाह होता था लड़की का, लड़की रास्ते से जा रही है तो पहले नवाब के यहाँ एक रात रुकती थी ताकि बाद ससुराल जाती थी। कई नवाबों का ऐसा नियम था, यानी नवाब के साथ पहले उसको मतलब दुष्कर्म करवाना पड़ता था हिंदू की लड़की अगर है तो। पहले चूड़ी बेचने वाली आया करते थे घर घर, आपने गाना सुना होगा मनिहारी के भेष बनाए, तो मनिहारी आया करते थे घर घर। तो मनिहारियों के औरतें यानी हिंदुओं की हमारी सनातनी माताएं बहनें पैर छुआ करती थी ताकि कहना नहीं वहाँ जाकर कि तुम कि फला गांव में या फला घर में कोई सुंदर स्त्री है। लेकिन वो काम मानने वाले वो नवाब को कह देते थे जाके, दूसरे ही दिन नवाब का वहाँ पर पहुँच जाता था नौकर कि भेज दो, नहीं तो पूरे परिवार को मार देंगे। राजी बाजी से जो भेज देते थे ठीक है, नहीं भेजते थे राजी बाजी से तो ज़बरदस्ती से, और उनको फिर घर से निर्वस्त्र करके ले जाया जाता था नवाबों के पास।
उन लेडीज़ों को, उनके घर के सामने घर में निर्वस्त्र करके, और निर्वस्त्र ही रास्ते में ले जाया जाता था नवाबों के पास, और फिर नवाब एक शैतानी तरीके से उनके साथ दुष्कर्म किया करते थे। नवाबों को फिर नौकर भी करते थे। आप समझो इस बात को, हिंदुओं जागो। और ये सब ऐतिहासिक बातें छुपाई गई, और उल्टा उन नवाबों को, उन आतंकवादियों, मतलब बादशाहों को, विदेशी आक्रांताओं को महान बताया गया, पढ़ाया गया। और जो हमारे यहाँ बड़े बड़े वीर बहादुर थे, वीरांगनाएं थीं, उनका इतिहास छुपाया गया। जैसे हांडा रानी का नाम आपने नहीं सुना होगा। हांडा रानी के पतिदेव युद्ध कर रहे थे, और आपको बता दूं, नई नई शादी हुई थी, पहली बार पत्नी को बुला के लाए थे। उनका मन पत्नी की तरफ जा रहा था, और उन्होंने नौकर से कहलवा के भेजा कि मेरा मन तुम्हारे पास लगा हुआ है, शरीर मेरा युद्ध कर रहा है केवल। हांडा रानी ने अपना सिर काट के थाली में दे के सजा के भेज दिया, कहा कि ले इस गिफ्ट को रख लो। देखा उनके पति ने, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। फिर उन्होंने युद्ध किया, और ऐसा युद्ध किया कि समस्त मुगलों को वहां पर हराया, काटा, और उनका खुद का भी सिर कट गया। लेकिन सिर कटने के बाद भी तलवार उनके हाथ से नहीं गिरी, और युद्ध करते रहे, और बाद में इन्हीं मारे गए। ऐसी ऐसी हमारे यहाँ वीरांगनाएं हुई जिनका इतिहास छुपाया गया, जिनकी कथाएं छुपाई गईं। मेरे प्रिय भाई बहनों, जागो। अगर आप अपना स्वयं बचना चाहते हो, अगर आप अपना परिवार बचाना चाहते हो, अगर आप अपनी माताओं बहनों का, पुत्रियों का, पत्नियों का, अपनी चरित्र बचाना चाहते हो, तो संस्कार भी सीखो सनातनी, और अस्त्र शस्त्र भी रखो, और सनातनी शास्त्र भी पढ़ो, और संख्या भी बढ़ाओ अपनी, तभी बच पाओगे। ये सारे नियम अपनाने पड़ेंगे अगर आप बचना चाहोगे तो। नहीं तो कभी बंगाल में हुआ, तो कभी कहीं और, तो कभी कहीं और। 10 साल के अंदर तुम्हारे घर पर भी जिहादी आंधी आ जाएगी, जिहादी भीड़ तुम्हारे घर पर भी आ जाएगी। ये मत सोचना कहीं भी कि मैं सुरक्षित हूँ भारत में, मेरे प्रिय भाई बहनों। इसलिए मैं आपको चेतावनी देके कह रहा हूँ, बाद में आपको हमारी बात अच्छी लगेगी, फिर रोओगे, तड़पोगे, लेकिन फिर कुछ नहीं होगा, तब आपको हमारी बात अच्छी लगेगी। अभी तो हमारी बातें आपको खराब लग रही होंगी। मेरे प्रिय भाई बहनों, मुझे अपनी चिंता नहीं है, मुझे आप सबकी चिंता है। इसलिए नहीं तो खाना पीना सोना हमारा बहुत आराम से हो सकता है, हमको ये सब चैनल पर बोलने की ज़रूरत नहीं है। और आपको बता दूं, अगर हम रुपए कमाना चाहूँ तो इसी चैनल के माध्यम से करोड़ों रुपए कमा सकता, लेकिन मैंने एक पैसा नहीं कमाया, और अपना चैनल पर गमाया और है। क्यों गमाया? सनातन की बात करता हूँ, इसलिए चैनल फ्रीज किया गया, मोनेटाइज खत्म किया गया 2 बार। जो हमने मेंबरशिप ली थी, या हमारे परिवारीजनों ने, हमारे प्रियजनों ने मेंबरशिप ली थी, वो पैसा पूरा यूट्यूब खा गया। तो हम तो खर्च अपने जेब से दिया है चैनल को, और आज भी दे रहा हूँ। ऐसे ही चैनल नहीं चलता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये बात आप समझो और मेरा साथ दो, तन से, मन से, धन से। आप मेरा साथ दो तो मैं आपको हिंदू राष्ट्र बना के दिखा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। और मेरा साथ नहीं दोगे तो गजबा हिंद बनना निश्चित है, उसे कोई नहीं रोक पाएगा फिर। इसलिए प्रिय भाई बहनों, साधना करिए। साधनाएं मैं बताता हूँ, आगे बताऊंगा साधना, लेकिन साधना करने लायक बने रहो ना, तभी तो साधना कर पाओगे। मंदिर बनवाते हैं लोग, कहते हैं नौकरी लग जाए मैं मंदिर बनवाऊंगा। अरे भाई, मंदिर जो हैं उनकी रक्षा तो पहले कर लो। जो मंदिरों की रक्षा के लिए योद्धा, धर्म योद्धा तैयार करो। धर्म योद्धा जो हैं उनका साथ दो। आपके क्षेत्र में कोई भी है, ये नहीं कह रहा कि मेरी बैंक में रुपए आप डाल दो। आपके क्षेत्र में कोई अगर धर्म के लिए कार्य कर रहा है, हिंदू रक्षा के लिए, सनातन के रक्षा के लिए, उसके साथ खड़े हो जाओ, उसका साथ दो। नहीं तो फिर आप पछताओगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं प्राप्त होगा। मेरे प्रिय भाई बहनों,
जागिए और आप सबका चैनल है, अपना चैनल समझ के आगे बढ़ाइए। सनातन धर्म की आवाज़ है, इसलिए जन जन तक पहुंचाइए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम, जय सनातन, जय हिंदू राष्ट्र।